दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले पर चुनावी बॉन्ड को बड़ा घोटाला और नोटबंदी के काले धन को सफेद में बदलने का तरीका करार देते हुए पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने भ्रष्ट कृत्यों पर गोपनीयता की चादर ढक देती है और उम्मीद करती है कि लोगों को उनके बारे में भी कभी पता नहीं चलेगा। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, 2 की इसी महीने होनी थी शादी। झारखंड के गढ़वा जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला और यहाँ पर दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे का दुखद पहलू ये है कि मृतकों में 2 युवकों की शादी इसी माह होने वाली थी और हादसा गढ़वा नगर उटरी NH 75 मार्ग पर बीती देर रात्रि रमना थाना क्षेत्र के कबीसा गांव स्थित लाल बगान के समीप हुआ है। बड़ी खबर, राज्य के जामताड़ा जिले से 3 साइबर आरोपित गिरफ्तार। बता दें कि साइबर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करमाटाड़ थाना क्षेत्र के रामपुर, माधोपुर एवं सुखलटाड़ गांव में छापेमारी अभियान चलाकर 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया और इस संबंध में साइबर DSP अशोक कुमार राम ने साइबर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके रामपुर माधोपुर गांव के टिंकू मंडल, सुखलटाड़ गांव के राकेश दास एवं मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, सोशल मीडिया से भाजपा पूरा करेगी 400 पार का संकल्प। भाजपा के पलामू जिला कार्यालय में पलामू लोकसभा के सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इसमें जिला अध्यक्ष अमित तिवारी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। और पंकज कुमार ने कहा कि आज का युग सोशल मीडिया का है। राजनीति के क्षेत्र में अनुशक्ति का काम यदि कोई कर रहा तो वह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में ही वह शक्ति है जिससे भाजपा का 400 पार का संकल्प पूरा होने वाला है। हमारी पार्टी भाजपा के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया से सशक्त कोई अन्य माध्यम भी नहीं है। बड़ी खबर, झारखंड में 21 अप्रैल को आयोजित उलगुलान न्याय महारैली को लेकर तैयारियां अब बेहद ही तेज हो गई है और गठबंधन के इसमें तमाम बड़े चेहरे मंच पर शामिल होंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद गठबंधन ने झारखंड की राजधानी रांची में रैली का आयोजन किया। उलगुलान न्याय रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बुलाई गई है और अब तक उलगुलान न्याय महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, MK स्टालिन, दीपांकर भट्टाचार्य की रैली में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से नाराज लोग इस रैली में आने के लिए अभी से अपनी इच्छा जता रहे। बड़ी खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में सदर अस्पताल में यक्ष्मा मरीजों के लिए निःशुल्क डिजिटल एक्सरे की सुविधा बंद। बड़ी खबर, नक्सली संगठन PLFI के सदस्य को NIA ने किया अरेस्ट, कई संवेदनशील सामानों को भी किया जब्त। बता दें कि जारी एक आधिकारिक बयान में ये बताया गया है कि NIA ने स्थानीय पुलिस की मदद से झारखंड और असम में 2 स्थानों पर तलाशी ली। NIA के बयान के मुताबिक विनोद मुंडा, जिसे सुखवा के नाम से भी जाना जाता है, उसको छापेमारी के दौरान झारखंड के खूंटी जिले से गिरफ्तार किया गया है। NIA जांच के मुताबिक PLFI सदस्य और कैडर नक्सली गतिविधियों को फिर से शुरू करने के प्रयासों के तहत झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कोयला व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, रेलवे ठेकेदार और व्यापारियों से जबरन वसूली में शामिल हैं। बड़ी खबर, रांची में फिर से एक बार नक्सलियों की साजिश नाकाम। रांची के तमाड़ से 8 किलो का IED बम बरामद। झारखंड में एक बार फिर से नक्सली साजिश नाकाम। सशस्त्र सीमा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान रांची जिले के तमाड़ इलाके से 8 किलो का IED बम बरामद किया है। सूचना मिलते ही झारखंड जगुआर की टीम मौके पर पहुंची और बम को निष्क्रिय कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नक्सलियों ने यह साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूसरी सूची जारी होते ही पार्टी में मचा घमासान। लोबिन हेम्ब्रम ने सोरेन परिवार के खिलाफ जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उनके छोटे भाई हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी बनाया गया, उसी प्रकार हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बसंत सोरेन को उत्तराधिकार मिलना चाहिए था। आखिर कल्पना को किसने उत्तराधिकारी बनाया? लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाया कि आखिरकार पार्टी और परिवार में चल क्या रहा, कौन लोग पार्टी और परिवार चला रहे, यह एक बड़ा मुद्दा है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि दुर्गा सोरेन के निधन के बाद भले ही उनकी सीट से 3 बार टिकट देकर विधायक बनाया गया,
मगर क्या बड़ी बहू होने के नाते सीता सोरेन को सरकार, परिवार और संगठन में उचित जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? बड़ी खबर, झारखंड की सियासत में पक रही खिचड़ी, कल्पना के लिए सीएम पद की कुर्सी छोड़ेंगे चंपई, निशिकांत का दावा। बता दें कि झारखंड की सियासत में कल्पना के नाम की चर्चा फिर से शुरू होने की वजह है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कुछ दिनों पहले एक ट्वीट। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी किसी सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? सूचना के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें कल्पना सोरेन जी के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। अगली खबर, चाईबासा पुलिस को मिल सकती है बड़ी सफलता, 15 हार्डकोर नक्सली कर सकते हैं आत्मसमर्पण। लोकसभा चुनाव से पूर्व चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोल्हान और सारंडा के बीहड़ जंगलों में 15 सक्रिय नक्सली कभी भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अगर सभी आत्मसमर्पण करते हैं तो पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की निर्णायक लड़ाई जारी है। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घुसे हुए हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 23वां सवाल है कि स्मार्टफोन चलाने की बढ़ती आदतों से आने वाले दिनों में मनुष्यों का ध्यान केंद्रण कितने सेकेंड का हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन है मात्र 15 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है मात्र 18 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मात्र 12 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है मात्र 16 सेकेंड। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, सरकार ने हाईकोर्ट से कह दिया कि गर्मी में रांची वासी को नहीं होगी पानी की कमी। बता दें कि राज्य सरकार ने जवाब दिया है और झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों एवं जल स्रोतों के अतिक्रमण एवं साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को रांची के काके डैम, हटिया डैम एवं गेतलसूट डैम में एकत्र पानी की स्थिति की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि गर्मी के मौसम में राजधानी में पानी की समस्या नहीं होगी। वर्तमान में डैमों से 6 माह तक पानी की आपूर्ति की जा सकती है। बड़ी खबर, राज्य में सेना की जमीन पर कब्जा करने के मामले में 150 लोगों पर एफआईआर, 14 को और भी किया गया गिरफ्तार। बता दें कि राज्य के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित कचनार टोली में सेना की जमीन कब्जा करने के मामले में पुलिस ने 14 आरोपितों को और भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इस मामले में 150 अन्य को आरोपी और भी बनाया गया। इन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस जब कब्जा रोकने गई तो आरोपितों के द्वारा पुलिसकर्मी राजकुमार के साथ बदसलूकी की गई। इस मामले में 2 प्राथमिकी हुई है। पहली प्राथमिकी सेना के अधिकारी एम के राय के बयान पर और दूसरी प्राथमिकी पुलिसकर्मी राजेंद्र कुमार राम के बयान पर की गई। दोनों प्राथमिकी में 150 अज्ञात के खिलाफ केस किया गया है और सेना के अधिकारी ने पुलिस को जमीन का पेपर दिया है। पेपर से स्पष्ट है कि जमीन सेना की है। इसके बाद भी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने नामजद आरोपित मुबारक खान, समीम खान, अतीक, इकबाल, जाकिर, नासिर हुसैन, इकराम, अब्दुल जबर, सलीम राशिद और मोहम्मद मंजूर को जेल भेजा है। बड़ी खबर, झारखंड में चंद्रशेखर के साथ हो गया खेल। इस नेता ने भीम आर्मी का छोड़ा साथ, सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय सभागार में भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं इंटक के प्रदेश सचिव वीरेंद्र पासवान के नेतृत्व में वंचित समाज से सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। और बता दें कि समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के हर दिन लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे। वहीं पार्टी में शामिल होने वाले भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा दलितों के उत्थान के लिए ही काम किया है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार कांग्रेस पर सीट की अदला बदली को लेकर दबाव बना रही है। जमशेदपुर सीट के बदले झारखंड मुक्ति मोर्चा को गोड्डा लोकसभा सीट चाहिए और इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राज पलिवार को चुनाव लड़वाना चाहती है। इसी तरह राजद को भी पलामू के अलावा चतरा सीट चाहिए और चतरा से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कई दमदार नेता लाइन में खड़े हैं और इसमें से कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में भी हैं। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोहरदगा सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ा है तो वो अभी कांग्रेस को अपना घोषित उम्मीदवार वापस लेने का आग्रह कर रही है। इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चमरा लिंडा ने चुनाव लड़ने का मन
बना लिया है। ऐसे में सीट पर गठबंधन के एक उम्मीदवार का होना मुश्किल है। सीट को लेकर इस खींचतान के बीच ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। अगली बार झारखंड में 14 अप्रैल तक बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे और वहीं कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है। कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज गति से हवा चल सकती है और मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के मुताबिक 14 अप्रैल तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बड़ी पर सरहुल महोत्सव में शामिल हुए सीएम चंपई सोरेन। रांची में निकली भव्य शोभा यात्रा। पाहन की भविष्यवाणी। पाहन ने कहा कि इस साल बारिश अच्छी होगी। रांची समेत पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया और वीर बुद्धू भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने वहां पर उपस्थित लोगों का अभिनंदन किया और इससे पहले सभी मौजा के सरना स्थल में पूजा अर्चना की गई। वहीं पाहन ने सरना स्थल में रखे घड़े के पानी को देखकर बारिश की भविष्यवाणी की और कहा कि इस साल यानी 2024 में अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 110 रुपए से कम का ये शेयर अगले 1 साल में दे सकता है दोगुना रिटर्न। बता दें कि अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में है तो आपको भारत एग्री फर्ट एंड रियलिटी के शेयरों पर नजर रखनी है। ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट की माने तो यह शेयर अगले 12 से 18 महीने में आपको दोगुने से भी अधिक का रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज ने जारी एक रिपोर्ट में कहा कि इस शेयर में काफी बुलिश है और उसने इसके लिए टारगेट प्राइस 240 रुपए तय किया है। इस शेयर के मौजूदा बाजार भाव से करीब 120% अधिक है, यानी अभी निवेशकों पर दाव लगाने पर इस शेयर से 120% तक रिटर्न मिल सकता है। भारत एग्री फर्ट एंड रियलिटी के शेयर BSE पर 3.41% की तेजी के साथ आगे बढ़ रहे।